प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 12th अनिवार्य हिंदी में भक्तिन नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र का भाग 4 पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। बच्चों, पूर्व में आप पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से महादेवी वर्मा के यहाँ पर भक्तिन सेविका धर्म के लिए जाती है और वह अपना पूरा इतिवृत्त उन्हें सुनाती है। उसका जीवन हमेशा से ही संघर्ष में रहा है। विवाह होता है। विवाह के बाद वह 3 पुत्रियों को जन्म देती है। पुत्रियों को जन्म देने के कारण ससुराल में उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। आखिर में वह परेशान होकर बंटवारा कर लेती है। पति का प्रेम उसके प्रति लेकिन अगाध था। यही कारण था कि भक्तिन ने बंटवारा कर लिया था और उसके बाद उसकी मेहनत से उसका परिवार फलने फूलने लगा। तो बच्चों, अब आगे धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। एक पुत्री का विवाह कर दिया था और 2 पुत्रियां अभी छोटी ही थीं और भक्तिन की उम्र भी 29 वर्ष की ही रही होगी कि उसके पति का स्वर्गवास हो गया। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, अर्थात उसके पति की अवस्था। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है, लेकिन भक्तिन अब उसे बुढ़ऊ कहती है क्योंकि उसे लगता है, भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बुढ़ा गए होंगे, अर्थात उसके पति भी तो बूढ़े हो गए होंगे। अतः उन्हें बुढ़ऊ ने कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों का अर्थ है जेठ के पुत्र के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। अब जैसे ही पति की मृत्यु हुई तो जेठ और जेठ के बच्चों की जो नियत है वह उसके हरे भरे खेत, गाय भैंस पर आ गई थी। लालच आ गया था कि इनको कैसे प्राप्त किया जाए। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी, लेकिन ये कैसे मिले? ये जब ही मिल सकता था जब भयऊ यानी कि छोटे भाई की जो पत्नी है भक्तिन है, वह भयऊ दूसरा घर कर लेती, यानी कि दूसरा विवाह कर लेती। लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में यानी कि धोखे में नहीं आई। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान कपाते हुए कहा, हम कुकरी बिलाड़ न होई, यानी कि हम कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, हमारा मन करेगा तो मैं दूसरे के घर जाऊंगी, ना ही ते तुम्हारे पचे की छाती पर होरा भूंजब, नहीं तो आप तुम लोगों की छाती पर ही होला भूनूंगी और राज करूंगी, समझे रहो, अच्छी तरह समझ लो। तो यहाँ पे होरा बच्चों हरा अनाज है, उसको बालियों को भून कर जो बनता है उसे कहा गया है। और इस तरह से उसने ये ऐलान कर दिया कि वह यहाँ से कभी नहीं जाएगी। उसने ससुर अजिया ससुर का अर्थ है पति का दादा यानी कि ददिया ससुर, और जाने कितनी पीढ़ियों के ससुरगणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। जहाँ जेठ और जेठ के लड़के उसकी ज़मीन जायदाद को हड़पने की सोच रहे थे, वहाँ उसने जितना भी उसको पुरखों से ससुर से जो भी उपार्जित ज़मीन जायदाद मिली थी उसमें उसने एक सुई के बराबर भी नहीं देने की बात कही। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर उसने कभी न टलने की घोषणा कर दी। अर्थात उसने ये बता दिया कि अब वह पुनः कभी विवाह नहीं करके दूसरी जगह जाएगी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने कि अब भविष्य में वह किस तरह से अपनी संपत्ति को संभाल पाएगी, इसके लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया। दोनों छोटी पुत्रियों का भी विवाह कर दिया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर इस प्रकार बनाया
इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद प्रारंभ हुआ। तो उसका दूसरा जीवन का जो दूसरा परिच्छेद था वो इस प्रकार से व्यतीत हुआ, क्योंकि उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया था, दोनों पुत्रियों का विवाह हो ही गया था। लेकिन भक्तिन क्या करे, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युक्ति होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। जिस दामाद को घर जमाई रखा था वो उसकी भी मृत्यु हो गई। भय से पार न पा सकने वाले जेठों और काकों को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठौतियों ने आशा की एक किरण देख पाई। उनको अब आशा की एक किरण नजर आई कि अब तो कोई भी नहीं है जो इसके जमीन जायदाद को ध्यान रखेगा। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनों का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। चाहते थे वो कि किसी न किसी प्रकार से इसका विवाह हो जाए उनकी पसंद के वर से, लेकिन लड़की ने ही मना कर दिया था। अब यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान 13 मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। यानी कि जेठ और जेठ के लड़के इसी जुगाड़ में थे कि कैसे जो संपत्ति जिसकी देखभाल माँ बेटी खुद कर रही हैं, कैसे न कैसे हमारे हाथ में आ जाए। तो बच्चों, आज हमने इसका चौथा अध्याय पढ़ा। अगला अध्याय हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।